आइए रीजनिंग का यह जो क्वेश्चन है वो आपके कोडिंग और डिकोडिंग का है। हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन रीजनिंग में ज़रूर पूछा जाता है। इसके पहले वीडियो का जो पेपर हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड था, जो कि आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं सेम इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कौन सा प्रॉपर आपका मेथड है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है कि एक निश्चित भाषा में ड्रिंकिंग इज हार्मफुल को सिप बोझ कास केस कास लिखा जाता है। मतलब एक निश्चित भाषा में ड्रिंकिंग इज हार्मफुल को सिप बोझ एंड केएस कास लिखा जाता है। दूसरा है क्विट ड्रिंकिंग हैबिट को बोझ रेट एसएवी शॉप लिखा जाता है। फिर तीसरा है बैड हार्मफुल हैबिट को शॉ सिप कैट लिखा जाता है। उसी भाषा में बैड कैसे लिखा जाएगा, अर्थात हर एक वर्ड का अपना अपना कोड है। तो इस क्रम में बैड जो वर्ड है उसका कोड क्या होगा, इसे ही आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसके सॉल्व का जो तरीका है, सॉल्यूशन का जो मेथड है वो क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें कॉमन होती हैं, अर्थात कॉमन वर्ड को हम सेलेक्ट करते हैं। और उसके कोड को लिख लेते हैं। अर्थात हम क्या करते हैं, पहले वर्ड जो होता है, जो कॉमन वर्ड होता है उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके कोड को हम लिख लेते हैं। इसके बाद हम अपना आंसर आसानी से निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या निकलेगा। तो हमने देखा कि ड्रिंकिंग इज हार्मफुल को सिप बोझ काज लिखा जाता है। दूसरे क्वेश्चन में क्विट ड्रिंकिंग हैबिट को बोझ रेट सा लिखा जाता है। तो हमने आपको बताया जो कॉमन वर्ड होंगे उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पहले वाले में इसको आप पहला दूसरा तीसरा भी लिख सकते हैं, पहला दूसरा और तीसरा भी लिख सकते हैं। पहले वाले में जो आपका कॉमन वर्ड है वो ड्रिंकिंग है, दूसरे वाले में जो आपका कॉमन वर्ड है वो भी ड्रिंकिंग ही है और ड्रिंकिंग का ठीक। लेकिन अब हम देखते हैं कि पहले वर्ड में कॉमन में क्या है आपका ड्रिंकिंग, दूसरे में क्या है आपका ड्रिंकिंग अर्थात पहले वाले कोड में कॉमन क्या है आपका बोझ और दूसरे वाले कोड में क्या है आपका बोझ, अर्थात ड्रिंकिंग का जो कोड होगा वो आपका बोझ होगा। मतलब ड्रिंकिंग DRINKI ड्रिंकिंग का जो कोड होगा वो आपका होगा बोझ। तो ये हमने देख लिया कि ड्रिंकिंग आपका कॉमन है और कोड में बोझ आपका कॉमन है, अर्थात ड्रिंकिंग का जो कॉमन कोड हो गया वो आपका बोझ हो गया। अब दूसरा देखते हैं हार्मफुल आपका है, हार्मफुल और हार्मफुल आपका पहले में है और हार्मफुल आपका तीसरे में है। अब देखते हैं कि इसके कोड में कौन सा कॉमन है। तो पहले का कोड है सिप बोझ कास और तीसरा का कोड है शाप सिप कैट, अर्थात सिप जो आपका कोड है
वो पहले और तीसरे में कॉमन है। अर्थात हार्मफुल का जो कोड होगा, हार्मफुल का जो कोड होगा वो आपका होगा सिप। क्या होगा? सिप। ठीक। अब तीसरा देखते हैं। दूसरे वाले में क्या कॉमन है आपका? हैबिट। इसको क्या करते हैं हम? एक आयत से बना लेते हैं। और तीसरे वाले में भी आपका क्या है? हैबिट है। ठीक। अब क्या करते हैं कि दूसरे वाले कोड में लिखा है बोज रेट शाह, और तीसरे वाले कोड में लिखा है शाह सिप कैट। अर्थात सा जो आपका है वो कोड कॉमन है। अर्थात हैबिट का जो कोड निकल के आया वो आपका आया, हैबिट का जो कोड निकल के आया वो आपके आया शाह, SAV। अब पूछा क्या गया है कि बैड को क्या लिखा जाएगा? तो हार्मफुल और हैबिट दोनों का कोड आपको पता है कि हार्मफुल का हो गया सिप और हैबिट का हो गया सा। अब क्या हुआ कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक कोड बचता है कैट। तो जैसा कि कोडिंग डिकोडिंग में जानते हैं कि ठीक शब्द के सामने जो उसका कोड होगा वही उसका कोड होगा। तो अब शब्द आपका क्या बचा? बैड। इसको हम त्रिभुज से बना लेते हैं। अब बैड का क्या हो जाएगा? कैट। क्योंकि बैड ही बचा इसलिए बैड का जो आपका कोड होगा वो आपका हो गया कैट। और बैड का कोड जो कैट होगा वो किस ऑप्शन में है? पहले। अर्थात पहला आपका ऑप्शन सही है कि बैड का कोड जो होगा वह कैट होगा। तो आइए एक बार इसको हम प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपका वह कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग में हम देखते हैं कि इस तरीके की वर्ड में जो कोडिंग लिखी होती है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? कॉमन वर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर कॉमन वर्ड में सिलेक्शन के बाद उसके कॉमन कोडिंग को निकाल लेते हैं और हम लिख लेते हैं। पहले में ड्रिंकिंग और दूसरे में भी ड्रिंकिंग, और पहले में जो कॉमन कोड है आपका बोझ और दूसरे में कॉमन कोड आपका बोझ। अर्थात ड्रिंकिंग का जो कोड बना वो आपका बोझ बना। इसी तरीके से हार्मफुल का जो कोड बना वो आपका सिप बना। हैबिट का जो कोड बना वो आपका सा बना। अब क्या हुआ कि तीसरे सेंटेंस से पूछा गया था कि बैड का कोड क्या होगा। तो पहले से ही दो का कोड फिक्स है कि सा जो कोड है वो आपका हैबिट का है और सिप जो कोड है वो आपका हार्मफुल का है। तो तीसरा बैड का जो हमारा बचा वो सिर्फ और सिर्फ कैट बचा। इसलिए बैड का जो कोड होगा वो आपका कैट होगा और ये पहले विकल्प में आपका आंसर दिया हुआ है। इन क्वेश्चनों को बड़े ही सावधानी और कूल माइंड से आप सॉल्व करें। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा कूल माइंड से इसे सॉल्व करें। तो आइए इस तरीके को हमने आपको बता दिया। अब हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में कुछ एक रीजनिंग के अलग तरीके और अलग क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।